पढ़ाएंगे हम नाउन। देखो नाउन क्या होता है पहले ध्यान से समझना। नाउन एक ऐसा चीज है, देखो आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे ना, इंग्लिश ग्रामर में आपको नाउन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। नाउन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसे आप लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हो ना तो उसमें नाउन जरूर आता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो नाउन है आपका किसका पार्ट, देखो ये पार्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ठीक है बच्चों। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो तो वहां पर आता है नाउन। क्या आता है बच्चों? नाउन। इसका पहला जो चैप्टर है बच्चों नाउन है। देखो नाउन क्या होता है कि जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो पहले आपको क्या करना होता है, नाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। कहीं ना कहीं सेंटेंस में नाउन जरूर आता है। देखो बच्चों रटना नहीं है, हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा किताबी ज्ञान बताएंगे, थोड़ा अपने तरफ से कुछ हम एडवांस से आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों जो नाउन होता है, नाउन को हिंदी बोलते हैं संज्ञा। देखो नाउन का डिफिनेशन होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब नाउन उसे कहते हैं जो पर्सन के बारे में बताए, पर्सन माने व्यक्ति के बारे में बताए, प्लेस माने स्थान के बारे में बताए, थिंग्स माने वस्तु के बारे में बताए, क्वालिटी, क्वालिटी माने गुण के बारे में बताए, कंडीशन माने दशा के बारे में बताए, एंड एक्शन और कार्य के बारे में बताए। समझ में आया बच्चों कि नाउन उसे कहते हैं जो हमारे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण और दशा एंड वर्ग के मतलब कार्य के बारे में बताता है, उसे नाउन कहते हैं। देखो बच्चों ये तो हो गया आपका किताबी ज्ञान, ठीक है, एक किताबी डेफिनेशन हो गया। लेकिन मैं कहता हूं देखो दुनिया में जिसका नाम है, ध्यान से सुनो, दुनिया में जिसका नाम है उसे नाउन कहते हैं। ऐसा सुनिए, देखो बच्चों जैसे कह दिया गया एनी नेम इज ए नाउन। असल में कि दुनिया में जो भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। ऐसा में बच्चों, ठीक है, मतलब जिसका नाम है वो नाउन है। अब वो चाहे जो हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो नाउन, अब देखो पर्सन में आपका आ जाएगा, पर्सन में किसी का नाम आ सकता है, व्यक्ति है जैसे राम आ गया, प्लेस में जगह का नाम बताएगा जैसे दिल्ली हो गया, थिंग्स माने वस्तु के बारे में बताएगा जैसे पेन हो गया, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब होता है गुण बताता है लोगों का, क्वालिटी से हॉनेस्टी, हॉनेस्टी माने ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, गुण है बच्चों, ठीक है। कंडीशन, कंडीशन माने दशा बताएगा इंसान किस दशा में है। देखो क्या करेगा, इलनेस माने बीमारी, बीमारी क्या है, एक दशा है, ठीक बच्चों। इसके बाद एक्शन, एक्शन माने जिसमें बताएगा कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब होता है गति या चाल, ठीक बच्चों। अब देखो आपको नाउन को वर्गीकृत किया है, मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है देखो नाउन क्या किया गया है, जो मॉडर्न इंग्लिश के जो लोग हैं उनको दो भागों में बांट दिए, जैसे पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। देखो काउंटेबल नाउन कहते हैं गणनीय संज्ञा, ए नाउन विच बी कैन बी काउंटेड, ऐसा संज्ञा जिसे हम गिन सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है बच्चों। काउंटेबल नाउन को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे पहला आपका हो गया प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन, तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा नाउन जो व्यक्ति के बारे में बताए, ठीक है, जो किसी विशेष पार्टिकुलर मतलब विशेष व्यक्ति के बारे में बताता हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए दुनिया में जिसका भी नाम है, किसी व्यक्ति का अगर नाम हो गया, ठीक है, वो होता है प्रॉपर नाउन। ध्यान रखना सभी का नाम विशेष होता है, ठीक बच्चों। देखो कॉमन नाउन क्या करता है, जातिवाचक संज्ञा बताता है, वो जाति के बारे में बताएगा। जैसे मान लो मैंने, जैसे मैं क्या हूं, एक आदमी हूं या एक पुरुष हूं, तो देखो मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो जब पढ़ा रहा हूं, देखो एक टीचर क्या होता है, आपको पढ़ाएगा, तो पढ़ाएगा तो ये जो टीचर है मान लो ये पुरुष है, क्या है बच्चों, पुरुष है, तो पुरुष हो गया, तो पुरुष माने पुरुष जाति से वो रिलेट करता है, ठीक है। तो पुरुष जाति से जब रिलेट करेगा तो पुरुष आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, पुरुष जाति क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन क्या होगा, इस पुरुष जाति में आपका नाम होगा, एक क्या होगा, विशेष नाम होगा। जब इस व्यक्ति का कोई नाम होगा, जैसे मेरा नाम है आशीष, ठीक है, तो मेरा नाम आशीष जो हो गया बच्चों ना, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ऐसा नहीं, देखो अगर जैसे मान लिया किसी जानवर का नाम, जैसे मुर्गा,
मुर्गा जानवर है, ठीक है, तो मुर्गा क्या हो गया, मुर्गा जात से रिलेट कर रहा, तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं उस मुर्गे का कुछ नाम रख देता हूं तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कुत्ता हो गया, तो कुत्ता क्या है, कुत्ते की जात से मतलब उस समूह से रिलेट कर रहा है, तो उस जातिवाचक लोगों से रिलेट कर रहा है, तो हो गया आपका जो कुत्ता हो गया वो आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर उस कुत्ते का हम नाम रख देते हैं टॉमी, पप्पी, तो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। आया समझ बच्चों। अब देखो मैं टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, पुरुष हूं, तो मैं कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद मेरा नाम पड़ गया तो मैं प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, जैसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मैं टीचर हूं, मेरे साथ और कई टीचर होंगे, ठीक है, अगर मैं कहीं एक साथ होता हूं, जैसे आ रहा समझे, मान लो जैसे कमेटी बन जाता है, एक कमेटी ऑफ टीचर, ठीक है, तो जो टीचरों का कमेटी होगा बच्चों, उसको कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे बच्चों, कलेक्टिव नाउन। और टीचर हमसे मिलेंगे तो जो एक ग्रुप बनेगा हम टीचरों का, उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ऐसे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अगला देखो अनकाउंटेबल नाउन। देखो आपका दूसरा नाउन हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। देखो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसा संज्ञा जिसे हम गिन ना सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ऐसा समझ बच्चों। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन दो भागों में बांटा गया। देखो पहला होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसा नाउन जो पदार्थ के बारे में बताए। ए नाउन विच बी मटेरियल्स। ठीक है बच्चों। जैसे मटेरियल्स में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका वाटर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, जिससे कोई अन्य वस्तु भी बनाई जा सकती है, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं। आया समझ बच्चों। देखो इसके बाद मटेरियल नाउन में आपको क्या होगा, जैसे आपका वाटर है तो वाटर से आपका बहुत सामान चीज बनती है। जैसे वाटर से आपसे बिजली बनता है, वाटर से आपका खाना बनता है। इसके बाद गोल्ड से रिंग बनता है, रिंग पहनने वाली आभूषण बनते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है अपस्ट्रैक्ट नाउन। देखो अपस्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। देखो जब कोई इंसान होता है या कोई टीचर होता है, ठीक है बच्चों, अब वो जो टीचर है अगर वो मान लो कोई अंगूठी पहना हाथ में, तो हो गया जो अंगूठी है वो हो गया आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो अब उस टीचर के अंदर कुछ भावनाएं होंगी कि नहीं होंगी। जैसे उस टीचर के अंदर भावनाएं हो सकती हैं, जैसे मान लो स्माइल करता है, ठीक है, स्माइल हो गया तो उसके क्या है, भावना है, ठीक है, मतलब मुस्कुराता है, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, देख नहीं सकते हैं। ध्यान रखना। आज देखो अपस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं। आज समझे, उसे अपस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसका केवल आप को भी इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी इसके पूरा डिफिनेशन मैं लिखाऊंगा, एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पूरा डिफिनेशन लिखवाऊंगा। आप लोग कागज मतलब आप लोग पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा, ठीक है, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए। देखो बच्चों अब थोड़ा सा हम समझते हैं नाउन का मतलब क्या है। देखो ये तो हो गया आपका किताबी ज्ञान, मैं चल रहा हूँ कुछ अपने तरफ से आपको बताने, ठीक है। देखो जैसे मान लो, समझो मेरी बातों को। अब मान लो जैसे अभी मैंने आपने बताया ये काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन आपका 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। देखो जैसे मान लो, समझो मेरी बातों को, आपके पास जैसे कोई मुर्गा, देखो मुझको आर्ट तो आता नहीं है, मान लो यह आपका क्या है, मुर्गा है, ठीक है, क्या है, मुर्गा है, ठीक है, मुर्गा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉक, ठीक। अब मान लो कोई कॉक है, तो इस कॉक का कोई आविष्कारक तो होगा नहीं, मतलब इसको कोई आविष्कार तो किया नहीं, इसका नाम है, ठीक है। जब इसका नाम है कॉक तो ये क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। ध्यान से समझना मेरी बातों को। जब इसका नाम है कॉक तो नाउन हो गया। अब देखो कॉक माने मुर्गा, अब जो मुर्गा होगा ये होता है आपका कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, मतलब ये मुर्गे की जाति के बारे में बता रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर इस मुर्गे का कुछ नाम रख दे, जैसे रख दिया आपका कुछ भी नाम रख दिया, इसका टॉम, अगर मैंने इसका नाम रख दिया टॉम, तो ये जो टॉम इसका इस मुर्गे का नाम हुआ उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। आ समझे। अब देखो बच्चों, अब जो मुर्गा का जो कॉक था ये हो गया कॉमन नाउन, और जो इसका नामकरण हुआ वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब देखो बच्चों, अगर मैंने कह दिया
ए फ्लॉक ऑफ कॉक, ए फ्लॉक ऑफ कॉक मतलब मुर्गों का समूह या मुर्गों का झुंड। तो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया बच्चों? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एक पॉइंट मटेरियल नाउन की बात करूं, ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा। जैसे देखो मटेरियल नाउन, अगर इस मुर्गे को काटा जाएगा, क्या करेगा जाएगा? काटा जाएगा। अब जब मुर्गा है तो काटा तो जरूर जाएगा। जब इसको काटा जाएगा बच्चों तो क्या होगा? पीस में आएगा। क्या आएगा? पीस में आएगा। ठीक है बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखो बच्चों, जो पीस में आएगा बच्चों ना, वो आ जाएगा आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत। आज सुनिए, जैसे अब जब जाओगे किसी भी दुकान पे आप जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे ना कि हमको 10 किलो मुर्गा दे दो, हमें क्या करोगे? 10 किलो चिकन दे दो। क्या हो जाएगा? चिकन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चिकन। अब देखो आपका जो चिकन होगा ना वो आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। ऐसा सुनिए, अब देखो बच्चों, तो वहां जाओगे क्या कहोगे? हमें 1 किलो चिकन दे दो। ऐसी वस्तुएं जिसे नाप तौल में लिया जाता है वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना बच्चों। अब देखो, जो आपने चिकन लिया तो चिकन ले जाके आप घर पे बनाओगे कि नहीं? मान लो इसमें आप इस बर्तन में आप बना रहे हो, तो जब चिकन आप इसमें बनाओगे ना बच्चों, तो जब चिकन बनाओगे तो इस चिकन से क्या होगा? एक स्मेल निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना। अब देखो, अब जो स्मेल निकलेगा, आप जो स्मेल आएगा, मसाले की स्मेल आएगा, चिकन की स्मेल आएगा, तो जो स्मेल हो जाएगा उसका बच्चों ना, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आया समझ में? मतलब एक मुर्गा था, मुर्गे कॉक माने मुर्गा हो गया कॉमन नाउन, उसका अगर नाम पड़ गया तो हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर उसको हम क्या कह दिए, उसके झुंड के बारे में बता दिए, मुर्गों का झुंड, अब तो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अगर मैं उसको कह दिया, उसको काट दिया गया, उसके पीस में बना दिया, चिकन कर दिया गया, मटन कर दिया गया, तो हो गया मटेरियल नाउन। और उसके जो बटन बनाने में जो स्मेल आई उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आया समझ में इतना बच्चों आपको? इसके बाद देखो, अब आपको ले चलते हैं आपके इसके डिफिनेशन पे। ठीक है, इन सब के डिफिनेशन पे, इन सब का डिफिनेशन क्या होता है, पहचानेंगे कैसे, इसका पहचान क्या होता है। अगर कहीं लिखा है तो हम कैसे बताएंगे कि प्रॉपर नाउन है, कि कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, क्या है, जो एशियंट इंग्लिश में माना जाता था कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके कलेक्टिव और मटेरियल में आ जाते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें कंफ्यूजन की वजह से क्या बनाया गया? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल माने जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक बच्चों, देखो अब हम आपको बताते हैं कि जो गिनने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे गर्ल माने लड़कियों को गिना जा सकता है, कहीं क्लास में बच्चे उसे गिना जा सकता है। ठीक है बच्चों, ETC कह रहा। देखो अब बच्चों, आपको अकाउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखो बच्चों क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कह रहा है कि ऐसी संज्ञा जो किसी प्रॉपर माने विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में बताता है। कह रहा ऐसा संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताए उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चों, देखो प्रॉपर नाउन विशेष व्यक्ति माने जैसे किसी का नाम हो गया, पर्सन माने कोई भी पर्सन हो गया। अब पर्सन है मानो व्यक्ति है तो उसका नाम जरूर होगा, तो नाम होगा तो जो संसार में किसी का भी नाम हो गया वो होता है प्रॉपर नाउन। ध्यान रखना दिमाग में बच्चों। देखो अब प्लेस की बात करें, स्थान कोई भी हुआ। ठीक है, जो स्थान होते हैं, कुछ जो विशेष स्थान होते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मुंबई क्या है? विशेष स्थान है। और दिल्ली क्या है? विशेष स्थान। उत्तर प्रदेश क्या है? विशेष स्थान। क्या है? बिहार क्या है? विशेष स्थान है। ठीक बच्चों, इसके बाद रामायण। देखो अब थिंग्स की बात अगर हम करते हैं वस्तु के बारे में, रामायण जो विशेष
किताबों के बारे में बताता हो, ठीक है, जो विशेष किताबों के बारे में बताए, विशेष प्रांत के बारे में बताए, ठीक है, विशेष कंट्री के बाद जो किसी देश का अगर नाम हो गया वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आता है। ठीक बच्चों, अब देखो क्या है कि कॉमन नाउन क्या होता है, इतना समझ में आया आपको प्रॉपर नाउन। देखो अब आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं, काउंटेबल नाउन का जो दूसरा नाउन है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। देखो बच्चों कह रहा है द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स। कह रहा है कि ऐसा नाउन जो एक ही जाति के पर्सन माने व्यक्तियों के बारे में, प्लेसेस माने जगहों के बारे में, और थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में बताता हो। ठीक है, कह रहा उस जाति से वो रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, तो टीचर तो हूं बच्चों, ठीक है। अब मैं टीचर हूं तो मैं एक पुरुष हूं, तो जब पुरुष हूं तो मैं पुरुष के जाति से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, जो मैं पुरुष हूं बच्चों ना, उसको बोलते हैं, वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। ठीक, जैसे कह दिया पर्सन माने मैन, मैन माने आदमी, अब आदमियों से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप प्लेसेस की बात करें तो टाउन, टाउन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। टाउन माने कि सभी शहरों की बात की जा रही है। और उसमें जैसे विलेज, विलेज क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। कह रहा अब अगर थिंग्स की बात करें तो बुक, अब जैसे मान लो हमारे पास एक पुस्तक है, ठीक है, मान लो एक किताब है, छोटी सी एक किताब है, ठीक है। अब देखो एक किताब है, अगर मैं कह दूं कि एक किताब जो है, मान लो मैं छोटा ले रहा हूं, नहीं बड़ा ले रहा हूं, आपके सामने बड़ा ले रहा हूं, जैसे मान लो एक हमारे पास पुरानी किताब है, कह दिया गया एक किताब है, तो किताब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैं अगर इसको कह दूं कि एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स, अगर मैं कह दिया एक्सीलेंट इंग्लिश कोर्स का किताब, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसा सुनिए, जैसे मैंने कह दिया कि हमारे देखो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा मार्कर हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने क्या है, फ्लेयर का व्हाइट बोर्ड मार्कर, ठीक है, या फ्लेयर बोल दिया, फ्लेयर का मार्कर, तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन। ऐसा सुनिए, ठीक है, जैसे जो व्यक्ति, जैसे आप, अगर आप पुरुष हैं तो आप हैं कॉमन नाउन, अगर आप स्त्री हैं तो आप कॉमन नाउन। लेकिन अगर आपका नाम है कोई, तो जो आपका नाम होता है, जो भी नाम हो XYZ, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आए सुनिए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद अगला आ जाता है, देखो मार्कर थोड़ा स्लो हल्का चला है। देखो कह रहा है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कह रहा है ऐसी संज्ञा एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जो आदमियों के समूह के बारे में बताता हो, और अदर क्रिएचर्स, और अन्य प्राणियों के समूह के बारे में बताता हो, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और वस्तुओं के समूह के बारे में बताता हो। कह रहा है ऐसा नाउन जो व्यक्तियों के समूह और प्राणियों के समूह और वस्तुओं के समूह के बारे में बताता है, उससे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब ठीक है, कलेक्टिव नाउन होता है आपको बच्चों कि जो उसमें समूह बताता हो। क्या बताता हो, एक समूह बताता हो। जैसे कह दिया क्लास। अब देखो बच्चों, जो आपका क्लास होता है एक किसका समूह होता है, एक बच्चों का समूह होता है ना, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। और सुनिए, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो जो ग्रुप होता है, किसी बच्चों के ग्रुप का ही तो क्लास बनता है, ठीक है। कमेटी, कमेटी क्या होता है, सदस्यों का समूह, ठीक है, जिसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लॉक, देखो कह दिया गया पर्सन माने कमेटी, ठीक है, क्लास माने पर्सन में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्रिएचर्स माने प्राणी, जैसे फ्लॉक माने भेड़ों का झुंड, ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लॉक, ठीक है। बंच, बंच माने कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो जाएगा, बंच माने चाबियों का समूह। आया समझे बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं इन तीनों नामों को बता रहा हूं। अब मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूं, ये पुस्तक है, ठीक है, ये बुक हो गया आपका, ठीक है। अब ये जब बुक हो जाएगा तो जो बुक है कहोगे मेरे पास किताब है, ठीक है, या किताब जो बुक हो गया वो हो गया आपका कॉमन नाउन। क्या हो गया बच्चों, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर इस किताब का कोई नाम है, ठीक है, जैसे कह दिया इसका कोई नाम दे दिया, अगर मान लो जान लो, मान लो इसका नाम दिया AR, ठीक है, तो ये जो AR है ना, अब कह दिया AR का बुक, या किसी
लेखक का बुक का नाम दे दिया, इसके लेखक है कह दिया AR का बुक, तो AR जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा उनके बुक का नाम प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं कह दूं इन किताबों का समूह, कह दूं क्या है? किताब है ना, कह दो किताबों का समूह, मतलब मेरे पास बहुत सारी किताब है, मतलब किताबों का समूह है, तो हो जाएगा आपका वो बच्चों कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों? किताबों का समूह हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। आए सुनिए, समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, आपको आई होप आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन समझ में अच्छे से आ गया है। अब आपको हम बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन। देखो अनकाउंटेबल नाउन कहता है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। देखो बाबू कि क्या होता है, जैसे वाटर, वाटर क्या है? पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते हो। आए सुनिए बच्चों, ठीक है। ऑयल, ऑयल माने तेल, तेल को भी आप गिन नहीं सकते हो। ठीक बच्चों। हॉनेस्टी, हॉनेस्टी ईमानदारी जो होता है उसे भी कोई गिन नहीं सकता है। आए सुनिए बच्चों, गुडनेस, गुडनेस मतलब होता है भलाई। देखो बच्चों आप किसी की भलाई को भी गिन नहीं सकते हो। ऐसे ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं उसके बारे में बच्चों, केवल एक देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे में उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे में बच्चों जैसे कह दिया गया प्रकाश, अब प्रकाश क्या है आपका? प्रकाश को आप देख तो नहीं सकते हो, ठीक है, प्रकाश को देख नहीं सकते हो और ना ही किसी को दिखा भी सकते हो, ध्यान रखना, ठीक बच्चों। वो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के हैं, जिसे कह देंगे हम चौथा नाउन, इसलिए कह देंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जिसे कहते हैं नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग से अनकाउंटेबल नाउन दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हम 3 प्रकार आपको पढ़ा चुके हैं। इसका चौथा देखो क्या आपका आता है, मटेरियल नाउन। इसका अनकाउंटेबल नाउन का पहला है, ठीक है, इसको हम पहले भी कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का पहला नाउन, इसको कह सकते हो दूसरा नाउन अनकाउंटेबल नाउन का। मटेरियल नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, ऐसा नाउन जो पदार्थ के बारे में बताए, द्रव्य के बारे में बताए, उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। ठीक बच्चों, जैसे गोल्ड। अब देखो एक चीज और होता है, मटेरियल नाउन्स के एक गुण और प्रकृति बताता है बच्चों, कहता है कि मटेरियल नाउन से कोई अन्य चीज भी आप बना सकते हो। ऐसे जैसे कह दिया गया गोल्ड, अब गोल्ड से आप क्या क्या बना सकते हो? पहले नंबर गोल्ड से आपका आभूषण बन जाएगा, लड़कियों का सबसे ज्यादा आभूषण बनता है, औरतों का आभूषण ही बनता है, ठीक है बच्चों। और पुरुष की बात हुई तो उनका रिंग बनता है। अब देखो सिल्वर, सिल्वर से भी आपको बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिल्वर से देखो आपका बनता है, जैसे मान लो कुछ आभूषण बनते हैं, जैसे पायल हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं। कॉपर, कॉपर माने तांबा, जिसको तार बनते हैं, ठीक है, कॉपर का तार बनता है। स्टोन माने पत्थर, पत्थर का आपका क्या बनता है? मूर्तियां बनती हैं। इसके बाद वुड, वुड माने लकड़ी, लकड़ी की बहुत सारी चीजें आपकी जैसे घर में बनती हैं, जैसे मान लो मेज हो गया, चेयर्स हो गया, ठीक है बच्चों। इससे अन्य चीजें भी बनाई जा सकती है, किसके नाउन के अकॉर्डिंग? मटेरियल नाउन, ठीक बच्चों। इसके बाद आता है आपका इसका दूसरा नंबर अपस्ट्रैक्ट नाउन। अपस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कह रहा द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ऐसा नाउन जो गुण, दशा और कार्य के बारे में बताए। देखो क्वालिटी माने गुण, कंडीशन माने दशा एंड एक्शन माने कार्य के बारे में बताता हो, उसे हम कहते हैं अपस्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे बच्चों जैसे कह दिया आपसे विचडम, विचडम क्या है? विचडम माने बुद्धिमानी, बुद्धिमानी क्या है? क्वालिटी है किसी की। जैसे मान लो कह दिया गया आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो जो उसमें बुद्धिमान वाली बात है, आप बहुत चालाक है, तो जो आपका क्लेवर हो गया वो हो गया आपकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है बच्चों। आज जैसे कह दिया गया मैं बहुत सुंदर हूं, तो क्या है? मेरी क्वालिटी है ना, क्वालिटी है कि नहीं है? क्वालिटी है ना, वास्तविक रूप से भी हूं। आज में देखो इधर देखो अगला क्या है बच्चों, कह रहा है कंडीशन। कंडीशन मतलब होता है दशा, दशा मतलब कह दिया यूथ, आप युवा है, ठीक है, तो वो आपका क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। अब कोई कह दिया आप बीमार हैं, तो वो हो गया आपका क्या? वो भी आपका दशा हो गया। ऐसे में जैसे सिकनेस, सिकनेस माने बीमारी, ऐसे में ये हो गया आपका दशा हो गया, ठीक। आप कमजोर हैं, ये भी आपका जो आपका कमजोर है, कमजोर शब्द आ गया कि आपको बहुत कमजोरी है, वो आपका हो गया दशा। जैसे कह दिया एक्शन, एक्शन माने कार्य। अब देखो कार्य क्या होता है? लॉफ्टर माने हंसना,
हंसा, ठीक है। जब आप हंसोगे तो कोई कार्य करोगे ना, हंसते हो तो कार्य होता ना। जैसे फ्लाइट माने उड़ान, जब उड़ान भरोगे तो भी कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसको बोलते हैं एक कार्य के अंतर्गत आ जाएगा, आपके एक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप, देखो अब क्या है बच्चों ना कि यहाँ पर आपका नाउन होता है कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको ये नाउन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है बच्चों। इसके बाद काउंटेबल नाउन के तीन प्रकार, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल नाउन के मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।